सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। सड़ जाता है, टूट जाता है, कड़े से कड़ा चट्टान पत्थर जिसे कहते हैं, समय आने पर वह भी मिट्टी के ढेर जैसा हो जाता है, भरभरा करके गिर जाता है। यानी यह प्रकृति की सच्चाई है और इस सच्चाई के साथ हम सबको जीना है। यही भगवान बुद्ध का संदेश था और यही बाबा साहब अम्बेडकर महासभा के लोग यही सिद्धांत को लेकर के चल रहे हैं। तो हम लोग शोक सभा में इस बात को जरूर चिंतन करें कि वो तो हमारे बीच नहीं रही और यह होना ही है, यह उनके ही साथ नहीं है, हम सबके साथ है। इसलिए इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए जो मिशन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का और जितना भी जीवन हम सबको मिला है वो अपना जीवन हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में लगा दें। दुख तो होता ही है, दुख तो अगर कहा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर भी चले गए बहुत कम उम्र में, बहुत कम उम्र में जगदेव बापू चले गए, बहुत कम उम्र में ज्योतिबा फुले चले गए। केवल हमारे महापुरुषों में केवल पेरियर रामास्वामी नायकर ऐसे थे जो सबसे ज्यादा जिए और वो सबसे ज्यादा देवी देवताओं के प्रखर विभूति थे और सबसे ज्यादा जिए हमारे महापुरुषों में। बाकी सभी हमारे महापुरुष लगभग 56, 60, 65 की उम्र में ही सब चले गए। तो जब हमारे महापुरुष भी कम कम उम्र में चले गए तो बड़ा बड़ा काम करके चले गए, तो हमें दुख से ज्यादा अब उनके मिशन को आगे बढ़ाने में हमें लगाएं और यही हम संकल्प लें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अम्बेडकर महासभा है ये हम लोगों के जीवन का एक ऐसा स्थल है जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा दूसरा घर है। 1989-90 की बात है, जब हम लोग बचपन में थे तब हम लोग यहाँ आते थे और यही जहां आप सब बैठे यही हम लोग रहते थे और डॉक्टर निर्मल साहब का तब से प्यार दुलार मिला है। मैंने वो तब से एक चीज जो सीखी है, चूंकि मैं बच्चा अभी भी इनके सामने मैं हूं, क्योंकि मैं सारी गतिविधियों को अम्बेडकर महासभा में सब देखता था, जितने प्रोग्राम होते थे सब देखता था। बाद में जितनी घटनाएं घटी सबको मैं देखता था, पीछे रहता था छोटा बन के, बच्चा बन करके। तो मैंने एक चीज सीखा कि विचार कितना भी बड़ा हो, विचारधारा चलाने के साथ ही साथ वैचारिक कुछ लोग होते हैं, लेकिन अगर उनके साथ कोई बाहुबली मजबूती से न लगा हो तो विचार को फैलने में भी दुश्वारियां आती हैं। ज्योतिबा फुले के साथ भी साथ एक वो पहलवान कोई थे, क्या नाम था उनका, उन्होंने बड़ा संरक्षण किया, बाबा साहब को भी संरक्षण मिला। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अम्बेडकर महासभा में जब आफत आई थी तो हमारी माता तुल्य बीना मौर्य जी सबसे आगे, भले बहुत ज्यादा अम्बेडकर मिशन की बहुत प्रखर वो विद्वान न रही हो, अम्बेडकर मिशन या भगवान बुद्ध के बारे में बहुत गहराई से उनको मिशन की जानकारी भले न रही हो, लेकिन अम्बेडकर मिशन और भगवान बुद्ध के आंदोलन को इसी अम्बेडकर महासभा के प्रांगण में वो सबसे आगे रख करके संरक्षक बन करके लड़ती थी और ये उनका सबसे बड़ा योगदान है, मैं समझता हूं। और ऐसे लोगों को समाज में, ऐसे लोगों को जो हमारे लोग जो थोड़ा सा वैचारिक हो जाते हैं, बहुत जानकार हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम अकेले ही चला लेंगे। हमारे समाज में ऐसे लोगों की भी बहुत प्रासंगिकता है जो बहुत ज्ञाता भले न हो, लेकिन अगर कोई मेरा संरक्षण दे रहा है तो ऐसे संरक्षकों की भी बहुत जरूरत होती है। आदरणीय बीना मौर्य जी का अम्बेडकर महासभा में इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि मैंने देखा अगर शायद वो न होती तो मुझे कहने में कोई बुराई नहीं, तो अम्बेडकर महासभा शायद बहुत पहले छीन लिया गया होता। क्यों सर, हमेशा लगता महसूस होता है कि अगर ये न रही होती तो अम्बेडकर महासभा को छीन लिया गया होता। ये हर कदम पे, हर जगह मजबूती से खड़ी होती थी, ऐसी हमारी संरक्षिका थी, अब नहीं है, इस बात का दुख है। लेकिन हम लोग मजबूती के साथ बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को, अम्बेडकर महासभा को, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी के साथ हम लोग मजबूती से आगे बढ़े। ये हमारी धरती, हमारा पवित्र स्थल ऐसी ही मजबूती से रहे और हम सभी को संरक्षण मिलता रहे।
एक बात मुझे और कहना है कि वो नीरज जी के लिए, ये दो तरह के देवी देवता होते हैं इस धरती पर। एक वो होता है जो नहीं दिखाई देता, और जो नहीं दिखाई देता उससे मिलने के लिए लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा की खाद छानते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं उससे मिलने के लिए, और पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। पूरा जीवन उसको पाने के लिए अपने जीवन का न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन एक देवी देवता, सुनो नीरज, एक देवी देवता ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के जीवन को संवारने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। एक वो है जिसको पाने के लिए हम अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, और ये वो है जो हमारे जीवन को संवारने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। यानी वो देवी देवता कोई और नहीं, हमारे आपके घरों में हमारे माँ बाप हैं। इसलिए आज के बाद आप अपनी देवी माता, ये केवल माता नहीं देवी है, इनके फोटो को अपने घर में लगाइए। इसके सिवा अपने महापुरुषों का और कहीं अगल बगल न जाइएगा, क्योंकि आपकी जो माता है, जिस स्थान पे जो ये स्थान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन है, ये बहुत पावन है, इसकी पवित्रता को बनाए रखिएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम अपनी माता कुल बीना मौर्य जी को अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन करते हैं। सादर